क्या आपको लगता है कि आपको अपने रिश्तों पर कड़ी मेहनत की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि आप हमेशा मानो किसी आदत की तरह लोगों के साथ बहस कर रहे हैं और अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात सुनी नहीं जाती है? अगर हाँ, तो यह बुक आपकी सारी परेशानियों का जवाब है। यह बुक आपको सिखाएगी कि आपको बातचीत में कैसे शामिल होना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए और आपको किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी हाँ, हम बात करें डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस हाउ टू डिस्कस व्हाट ब्रूस पैटन, डगलस स्टोन एंड शीला हिन की बुक। तो चलिए बातचीत को सुलझाइए। आप जो कहना चाहते हैं और जो आप कहते हैं उसके बीच का फ़र्क बातचीत को मुश्किल बनाता है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी बातचीत करने में परेशानी होती ही है। बातचीत 3 तरह के होते हैं। पहला ऐसा होता है कि जो हुआ उससे जुड़ी हुई बातचीत। दूसरा आप जो महसूस कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई बात और बातचीत, भावनाओं की बातचीत। और तीसरी पहचान की बातचीत, मतलब कि आइडेंटिटी बातचीत। तो पहली तरह की बातचीत में किसी डिसएग्रीमेंट के कारण आपके मन में डाउट पैदा कर सकता है। दूसरी तरह की बातचीत में आपकी भावनाओं के बारे में बात की जाती है। आपको डाउट होने लगता है कि आपकी भावनाएं सही हैं या नहीं। आप सोच में पड़ जाते हैं, आपको उन्हें समझना चाहिए या उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरी तरह की बातचीत यानी कि आइडेंटिटी बातचीत वह होती है जिसमें आप खुद से बात करते हैं जहां आप किसी सिचुएशन के बारे में सोचकर कि वह आपके लिए कितनी ज़रूरी है यह समझते हैं। ये तीनों तरह की बातचीत काफ़ी चुनौती भरी होती है, हो भी सकती है और होती है भी, और आपको इन्हें हैंडल करना आना चाहिए। चलिए इन तीनों तरह की बातचीत को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये हैं जैक और माइकल नाम के दो दोस्त हैं। ठीक है, उनके बीच में बातें हो रही हैं। माइकल मदद मांगने के लिए जैक को कॉल करता है। माइकल को जल्दी है, एक फाइनेंशियल ब्रोशर तैयार करने की ज़रूरत थी क्योंकि उनके डिज़ाइनर ने नौकरी छोड़ दी थी। जैक ने माइकल की मदद करने के लिए अपना सारा काम छोड़ दिया और अगले दिन ब्रोशर तैयार करने के लिए देर रात तक काम किया। माइकल ने डिज़ाइन को मंजूरी दे दी और जैक को प्रिंट करने के लिए कहा। जैक ने दोपहर तक वह काम पूरा कर लिया। माइकल के लिए उस रात देर तक काम करने के कारण जैक थक गया था। जैसे ही जैक अपने ऑफिस में वापस गया, उसने माइकल का भेजा हुआ वह वॉइस मेल देखा जिसमें कहा गया है कि ब्रोशर में अर्निंग की चार्ट क्लियर नहीं है और इसे फिर से करने की ज़रूरत है। जैक ने उसी वक्त माइकल को फ़ोन किया और उनकी बात होने लगी कि माइकल ने पहले मंजूरी दी थी। बात करते समय जैक खुद के साथ एक आइडेंटिटी बातचीत कर रहा था कि उसके माइकल की मदद करने के लिए अपनी पत्नी के साथ एक डिनर डेट तक कैंसिल कर दी और माइकल ने उसे थैंक यू भी नहीं कहा। इस तरह की मूर्खों जैसी गलती करने के लिए जैक खुद पर गुस्सा आ रहा था उसने ये सब ज़ोर से नहीं कहा, वह सब अपने मन में खुद से कहा और ये आइडेंटिटी बातचीत का एक एग्जाम्पल है। तो उसके मन में ऐसी भी भावनाएं आ रही थी कि माइकल ने उसे एक प्रूफ रीडर की तरह देखा था, ना कि एक दोस्त की तरह। एक पल के लिए वह माइकल से लड़ना भी चाहता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह उसकी भावनाएं थीं और यह एक भावनाओं की बातचीत है। माइकल और जैक जिस बात पर सहमत नहीं थे उसे लेकर उनमें जो बात हुई, क्या क्या लगा आपको? चार्ट में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है या किसे पहले गलती को समझना चाहिए था? यह बातचीत जो हुआ उस पर बातचीत का एग्जाम्पल है। तो हम इन 3 तरह की बातचीत को हैंडल करने में गलती करते हैं। आपको हमेशा किसी बात को लेकर अपना नज़रिया समझाना आना चाहिए। जी हाँ, समझाना आना चाहिए और भावनाओं को बताने की और समझने की कोशिश कीजिए और अपना काम सफाई से कीजिए। हाँ, कौन सही है इस बात पर लड़ना बंद कीजिए, एक दूसरे की कहानी जानने की कोशिश कीजिए। कई बार हम लोग लोगों की राय से सहमत नहीं होते हैं। भरोसा करने की बजाय कि कहानी का एक और साइड हो सकता है, हम उन लोगों को ही प्रॉब्लम समझ लेते हैं और वे लोग भी कुछ ऐसा ही समझते हैं। किसी तरह कहानी को लेकर हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस और राय होते हैं और उसी बात को दूसरों के साथ विचार बहुत अलग हो सकते हैं, वे सब सही भी हो सकते हैं। जिस तरह कोई इंसान अपने आसपास के माहौल पर गौर करता है, उसे समझने की कोशिश करता है और उसे समझकर किसी कंक्लूजन पर आता है,
ये उसी बारे में सोचने वाले दूसरे इंसान से अलग भी हो सकता है। इसलिए तो ये झगड़े होते हैं। रैंडी और डैनियल एक असेंबली लाइन के साथ काम करते थे। रैंडी वाइट है और डैनियल कोरियन अमेरिकन। तो रैंडी का मानना है कि उनकी कंपनी माइनॉरिटी में आने वाले लोगों के साथ पराई की तरह बर्ताव नहीं करती है और उनका अलग अलग जाति के लोगों को नौकरी देने के बारे में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो उनकी अपनी टीम में 2 लोग अफ्रीकी, अमेरिकन और लैटिन भी हैं। तो यूनियन का हेड भी है। तो उनके सुपरवाइज़र भी एक फिलिपियन हैं और कई अलग रंग के यानी काले रंग के लोगों के प्रमोशन को देखा है। दूसरी ओर डैनियल को अपने काम करने की जगह पर अलग अलग जाति के भेदभाव पर एक अलग ही एक्सपीरियंस और राय मिली है। उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तरह तरह के अजीब सवालों का सामना करना पड़ता है और उन्हें साथ काम करने वाले लोगों से कि उनकी जाति के बारे में की गई बातों का शिकार भी बनना पड़ता है। उन्होंने देखा कि कंपनी के टॉप ऑफिसर्स ज़्यादातर गोरे रंग के हैं और काले रंग के लोगों को प्रमोशन पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता। तो उनकी कहानी के इस कहानी के दोनों भागों में ज़रूरत के हिसाब से पूरी जानकारी नहीं है। जबकि रैंडी और डैनियल के पास अपनी राय को सही साबित करने के लिए सबूत है, लेकिन ये सबूत काफ़ी नहीं है और उसे लेकर एक अलग नज़रिए की ज़रूरत है। कई बार हम जो नतीजे निकालते हैं वह हमारे खुद के मतलब के हिसाब से निकलते हैं, जैसा कि कहानी में है। उस पर राय को मानते हैं जो हमारे हिसाब से हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रैंडी को लगता है कि कंपनी अन्य जातियों के खिलाफ़ भेदभाव नहीं करती है क्योंकि वह गोरे हैं और यह आमतौर पर उनकी बात का सपोर्ट करता है क्योंकि उन्होंने खुद का अपना सामना नहीं किया है। डैनियल ठीक इस बात को उल्टी बात पर भरोसा करता है क्योंकि उससे भेदभाव सहा है और हमेशा यही देखा भी है। तो कंपनी दूसरों के लिए भेदभाव करती है, जाति की बेसिस पर भेदभाव के बारे में बनी हुई राय का सपोर्ट करती है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि सिर्फ अपनी खुद की बात को सही मानने के बजाय दूसरे लोगों की राय को जानने की इच्छा होनी चाहिए। बात के सभी भागों को जानने के बाद ही कोई भूमिका लेनी चाहिए। वैसे यह ज़रूरी नहीं है कि सभी के विचार सही होंगे। यह सीखना ज़रूरी है कि किसी भी मामले को हाथ में लेकर कैसे संभाला जाए और उसके बाद तय करें कि किसके विचार बेहतर या सही है।